हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोग को फिजिक्स पढ़ाता हूँ क्लास नाइन्थ की। तो नाइन्थ का फिजिक्स मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ। तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो है ख़त्म कर लिया है। हम लोग का ये सेकंड चैप्टर है। अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये हम लोग का 8वां चैप्टर है क्लास नाइन्थ का। और इस चैप्टर में हम लोग मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मोशन होता क्या है। मोशन के बारे में देखेंगे और रेस्ट के बारे में देखेंगे कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं मोशन के बारे में। तो हम लोग का जो फर्स्ट हम लोग का टॉपिक आता है, हम लोग रेस्ट के बारे में जानेंगे, रेस्ट क्या होता है। तो आप जितने भी अपने आसपास ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे आप अगर किसी रूम में बैठे हैं तो वहां देखते हैं कि आपके सामने चेयर रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है। तो आप क्या देखते हैं कि उसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। उसका पोजीशन वो वहीं के वहीं स्थिर स्थिर है, ठीक है। उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो हम क्या देखते हैं, हम बोलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। एक बार हम डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर इसको समझ लेते हैं। डिफिनीशन में दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ टाइम, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं कि जो रेस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसका जो पोजीशन होता है वो चेंज नहीं होता है। वो एक जगह ही होता है, उसके पोजीशन में कोई बद चेंजिंग नहीं आती है। तो इससे हम लोग समझ लेते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, ठीक है। आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, टूल्स लाइंग ऑन द फ्लोर। ये जो टूल्स रखा हुआ है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये जो है, ये हम लोग इसको देखते हैं तो क्या लगता है कि इसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो टूल्स हैं वो रेस्ट में है। वैसे ही आप देखिए यहाँ पे, बेंच इन द पार्क। जो पार्क में बेंच रखा रहता है, हम लोग जाते हैं जब वॉक करने के लिए, टहलने के लिए, तो देखते हैं कि बेंच का जो पोजीशन है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। तो क्या बोलते हैं कि बेंच जो है हम लोग का वो रेस्ट में है। वैसे ही बुक ऑन द टेबल, ठीक है। लास्ट का एग्जाम्पल ये वाला है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हम लोग को पढ़ना है मोशन। तो मोशन को हम लोग, जैसे आप इसको समझिए, आमतौर की भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि जिसके पोजीशन में चेंजिंग हो, ठीक है। एक बार डेफिनेशन देख लें। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो मोशन में क्या होता है कि उसका जो पोजीशन होता है वो लगातार चेंज होते रहता है, ठीक है। जैसे आप किसी पार्क में बैठे हैं तो किसी बच्चे को आप देखते होंगे दौड़ते हुए, इधर उधर भागते हुए देखते होंगे। तो बच्चे को आप देखते होंगे कि किसी टाइम पे उसका जो पोजीशन था किसी और जगह था, और 10 सेकेंड या 20 सेकेंड बाद उसका पोजीशन जस्ट चेंज हो गया, यानी ये दूसरे पॉइंट पे पहुंच गया। तो उसके पोजीशन में बदलाव आने के कारण या चेंजेस आने के कारण हम लोग क्या बोलेंगे कि बच्चा जो है मोशन कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, अ पर्सन मोशन। ये जो पर्सन है ये वॉक कर रहे हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ मतलब मान लीजिए कि 6 बजे इन लोगों ने घर से निकलना शुरू किया, ठीक है। हम लोग 7 बजे देखेंगे कि ये लोग कम से कम 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या जितना भी डिस्टेंस है वो इन्होंने ट्रेवल कर लिया है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि 6 बजे तो अपने घर पे थे, बाकी 7 बजे कहीं और थे। तो इनके पोजीशन में जो है चेंजिंग आ गई। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पर्सन जो है ये मोशन कर रहे हैं। वैसे ही आप एक बाइसिकल मोशन देख सकते हैं। जब कोई लड़का बाइसिकल चलाता है तो वो किसी टाइम पे कहीं दूसरे एक पॉइंट पे रहता है, और कुछ समय बाद या कुछ टाइम बीत जाने के बाद उसकी पोजीशन में चेंजेस आ जाती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मोशन में है। वैसे ही आप देख सकते हैं अकार मोशन। कार भी मोशन करता है। अगर हम लोग किसी सड़क के किनारे खड़े हैं, किसी रोड के किनारे खड़े हैं, तो हमारे आस पास से जो कार गुजरती हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जब घड़ी में या घड़ी में कुछ टाइम हो रहा होगा, मान लीजिए कि 9:30 हो रहा है, ठीक है। हम अपने घड़ी में देखें तो 9:30 हो रहा है, और 9:40 में देखिए कि 9:30 में कार मेरे पास थी, और 9:40 में हम लोग देखें कि कार हमसे कुछ दूर चली गई। तो कार का भी पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गया, वो भी टाइम के रिलेटिव में, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कार भी है जो मोशन कर रहा है। और वहीं पे देख सकते हैं ट्रेन मोशन देख सकते हैं। आपका जो लास्ट ऑप्शन है, ट्रेन मोशन दिया गया है। कभी कभी क्या होता है, आप देखते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, बट एक्चुअली वो रेस्ट में होता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि आप किसी स्टेशन पे दो
ट्रेन, दो ट्रेन लगी हुई है, ठीक है। और दोनों ट्रेन, या मान लीजिए मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। मान लीजिए ये दो ट्रेन है, एक ये और एक ये ए है और ये दूसरा आपका बी है। तो आप देखते हैं कि जब ये वाली ट्रेन चल पड़ती है आगे की तरफ, तो क्या लगता है, हमें लगता है कि हमारी ट्रेन चल, अगर हम इस ट्रेन में हम लोग बैठे हैं तो हमें लगता है कि हमारी ट्रेन चल पड़ी है, क्योंकि हमारा जो ट्रेन है वो ये चल, जबकि वो हमारा जो ट्रेन है वो रेस्ट में है, लेकिन हमें लगता है कि वो मोशन कर रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी ट्रेन जो है इसके, ये ट्रेन अगर इधर जा रहा है तो हमें क्या लगेगा कि हमें हमारी ट्रेन इधर जा रही है, बट हमारी ट्रेन एक्चुअल में तो रेस्ट में है। मोशन तो ये एक कर रहा है, ये वाली ट्रेन कर रहा है। आप इसको आप प्रैक्टिकल से देख सकते हैं। आप कभी स्टेशन पे जाइए तो आप बैठ के किसी ट्रेन में दूसरी ट्रेन को ध्यान से देखिएगा, लगेगा कि आपका ही ट्रेन मोशन कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में आपका ट्रेन रेस्ट में होता है। तो ये आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल करके समझ सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ मोशन देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोग को जो पहला पढ़ना है, इसमें हम लोग को चार ही पढ़ना है, क्योंकि हम लोग नाइन्थ का पढ़ रहे हैं मोशन के बारे में, तो हम लोग को चार ही पढ़ना है। जब हम 11th में जाएंगे तो हम लोग को और टाइप्स देखने को मिलेंगे मोशन के, बट अभी हम लोग को चार ही पढ़ना है। तो पहला जो आपका मोशन का टाइप है लीनियर मोशन, दूसरा है सर्कुलर मोशन, तीसरा है ऑस्किलेटरी मोशन, चौथा है पीरियोडिक मोशन। तो हम लोग देख लेते हैं कि लीनियर मोशन क्या होता है। तो लीनियर मोशन का आप देखिए यहाँ पे, ये आपका जो इमेज शो हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेन जो है ट्रेवल कर रही है। जैसे आप देखिए, लीनियर मोशन इज अ मोशन दैट इज नेचुरल टू एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है। जैसे ये ट्रेन देखिए स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। वैसे एक्चुअल में तो ट्रेन हर जगह स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, क्योंकि रेलवे ट्रैक तो एक्चुअली हर जगह कहीं कहीं टेढ़ा वक्र होता है या कर्व में बना होता है। बट यहाँ पे जो दिखाया गया है ये पूरा स्ट्रेट रेलवे ट्रैक है, और इस पे जो मोशन हो रहा है वो हम लोग लीनियर मोशन बोल सकते हैं। तो आप नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। इन फिजिक्स सर्कुलर मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द circumference of a circle or rotation along a circular path. It can be uniform with constant angular rate of rotation and constant speed, or non-uniform with a changing rate of rotation. सर्कुलर मोशन एक्चुअली होता है कि जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है तो हम लोग उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड जो है कांस्टेंट होगा। ठीक है, जैसे 5 मीटर पर सेकंड से अगर वो सर्कुलर पाथ पे अगर मोशन कर रही है तो उसका स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो कांस्टेंट, उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा। वहीं अगर नॉन यूनिफॉर्म हम लोग देखें तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि स्पीड उसका कांस्टेंट नहीं होता है, स्पीड में लगातार उसके जो चेंजेस आते रहेंगे, तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है ऑस्किलेटरी मोशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि एन ऑस्किलेटरी मोशन इज अ मोशन वेयर बॉडी मूव्स बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जो रेफरेंस पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसके अकॉर्डिंग दो पॉइंट और है, ए और सी। तो आप देखिए ए और सी, ये इसी के अलोंग ये ऐसे, जैसे आप घड़ी देखते हैं तो घड़ी जो होता है वो आपका, आप देखते हैं कि जो वो घड़ी आता है पेंडुलम वाली, वो आप घड़ी देखते होंगे। तो उसमें क्या होता है कि एक जो आपका होता है फिक्स पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, इसके अलोंग एक आपका पेंडुलम जो होता है वो नीचे की तरफ आपका ये ऐसे रहता है, और क्या करता है वो एक ऐसे ऐसे वो मोशन करता है, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा। तो हम लोग इसमें सिंपली बोल सकते हैं कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जो मोशन होता है वो आगे पीछे मोशन करता है और ऊपर नीचे मोशन करता है। ठीक है, ये घड़ी के एग्जांपल में आप जो वॉच होता है आपका, उसके उसके अकॉर्डिंग तो ये आगे पीछे मूव कर रहा है, बट ये ऊपर नीचे भी होता है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स्ड पॉइंट के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं घड़ी का, वो जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है वो, या आप झूले की गति को देख सकते हैं। झूले की गति में क्या होता है, कभी हम लोग ऊपर जाते हैं फिर हम लोग नीचे आते हैं,
ऐसे होता है ना ऊपर नीचे, ठीक है, तो वो भी ये ऑस्किलेटिंग मोशन का आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट मोशन हम लोग का है वो है पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन देखिए आप, यहाँ पे जो दिया गया है, मोशन रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जो ऑब्जेक्ट है वो अपना मोशन टाइम इंटरवल के साथ रिपीट करते रहता है। जैसे आप झूले की गति को देखें कि तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये एक बार पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे, यानी ये रिपीटेड है, ठीक है, ये बार बार रिपीट कर रहा है एक ही चीज को। तो ये जो हम लोग का मोशन होता है उसे हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। या हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जो आप सिलाई मशीन देखते हैं उसमें जो आपका सुई होता है, ठीक है, तो सुई क्या करता है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करते रहता है, यानी वो अपने मोशन को रिपीट करते रहता है। तो उसे हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और जो उसके आगे जो हम लोग को पढ़ना है टॉपिक उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।